साथियों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको एनटीपीसी एग्जाम 2025 के मैथ्स के रियल क्वेश्चन कराने वाला हूं। इससे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से आपको 13 अगस्त के तीनों शिफ्ट के मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको करा चुका हूं दोस्तों, तो वो वीडियो जाके देख लेना। 100% 100% आपको मैथ्स के क्वेश्चन रियल कराए हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में आपको मैथ्स के क्वेश्चन रियल कराने वाला हूँ 14 अगस्त के तीनों शिफ्ट के। अगर आपको विश्वास ना हो दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी, तो उसमें मैंने प्रूफ दिए हैं। सभी बच्चों ने, जो भी बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, तो सभी बच्चों ने एग्जाम अपना रिस्पॉन्स भी दिया है कि हाँ भैया, इस वीडियो से आपके टोटल पूरे सेम क्वेश्चन एग्जाम में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस, ताकि आपको इस प्रकार का एनालिसिस और हर दिन का एनटीपीसी का एनालिसिस मिलता रहे। और बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दी, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो उस चैनल पे आपको इसकी टोटल ओवरऑल आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बाकी मैं आपको कराता हूँ 14 अगस्त की तीनों सप्ताह के रियल क्वेश्चन। मैथ्स के रियल क्वेश्चन 100% रियल दोस्तों, 100% रियल, ठीक है दोस्तों। तो अपन करवाने वाले हैं अब मैथ्स के रियल क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, पहली विषम 73 प्राकृतिक संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एनटीपीसी 14 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको विश्वास ना हो दोस्तों, तो आप खुद बिल्कुल प्रूफ है, पिछली 2 वीडियो में डाल चुका हूँ, तो उस कमेंट में आप देख लेना। सभी बच्चों ने अपना रिस्पॉन्स दिया है और बोला है हाँ 100% रियल है। और किसी भी आप यूट्यूब पर किसी का भी एनालिसिस देख लो आप, 14 अगस्त की सेम आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कोई फेक नहीं कराता, आपको रियल कराता हूँ, तो मैं आपको कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपका, पहली विषम 73 प्राकृतिक संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने पहले ही पिछली वीडियो में आपको तीनों टाइप में करवाए थे कि ये क्वेश्चन आपका 14 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपका पूछा गया है। तो और उससे पहले 13 अगस्त में क्या पूछा गया था, यहाँ सम वाली, इसमें अब 13 अगस्त में 14 अगस्त पूछा गया विषम वाली। तो आपको करना क्या है, 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला टाइप आपका बनता है सम संख्याओं का, दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है विषम संख्याओं को औसत करना, और तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। तो तीनों टाइप में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आ जाए आप, चूंकि ना आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाए। तो पहला सम वाला अगर पूछा जाए, तो सम में आपको करना क्या है, जो भी आपकी सम संख्या है एन, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर सम में n+1 कर दें तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। और विषम में क्या होता है, विषम जो आपकी n संख्या है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी प्राकृतिक संख्या पूछे, प्राकृतिक संख्या को औसत, तो n+1/2 जो भी इसका आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर होने वाला। तो आप में इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया पहली विषम 73 प्राकृतिक संख्या, यानी विषम पूछा गया, तो विषम में क्या क्या n संख्या, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपकी जो 73 है, तो 73 यही आपका राइट आंसर होने वाला है। इसकी जगह पे अगर सम संख्या पूछता तो n+1 यानी 73 प्लस 1, तो 74 आपका राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्या पूछता तो n+1 यानी 73 + 1 74, 74 बटे ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये टाइप करवा दिया। तो ऐसे ही आप बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम करना, ताकि आपके एग्जाम का टाइम बचे और आसानी से आप पे बन जाए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं बार बार नहीं बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारी मैंने आपको अभी प्रीवियस में अभी वीडियो करवाई थी, तो उसमें काफ़ी सारों ने अच्छा अपना प्रेम बताया, सपोर्ट भी किया, और कई अच्छे कमेंट भी किए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, आपको कौन सा पूछा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका, √1.0201 को हल कीजिए। एनटीपीसी 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका ए ऑप्शन आपके टोटल दिए गए थे 1.1, बी ऑप्शन में 1.02, तीसरे ऑप्शन है आपका 1.01, चौथा ऑप्शन है 1.11। तो आपका अंडर रूट निकालना था इसका। तो आपको पता है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, इसका आपका राइट आंसर होने वाला सी 1.01। आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको रियल क्वेश्चन कराता हूँ। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, 4% प्रति माह साधारण ब्याज की दर से धनराशि 1200 है, समय 12 मंथ है, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया। कितने सरल क्वेश्चन पूछा है, हाँ जी हाँ दोस्तों, एक बार और बात सुन लो। 14 अगस्त की सबसे इजी वाली शिफ्ट, मतलब 14 तारीख को सबसे इजी पेपर आया दोस्तों। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए 7 अगस्त से जब तक एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों, 14 अगस्त का जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, तीनों शिफ्ट का बहुत इजी आया हुआ दोस्तों। अब आपको पता है 15 का, 16 और 17 तक आपके एग्जाम नहीं होना, सीधे 14 के बाद 18 को एग्जाम होना दोस्तों। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बस करके देख लेना। 100% सत्य रियल क्वेश्चन आपके, 100% रियल मैथ्स के क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको टोटल 18 तारीख को 100% आपको रियल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आप पूरा 30 में से 30 अपना स्कोर करके आओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
4% प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से धनराशि 1200 समय 12 बंद है तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो एनटीपीसी 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा है, तो आपको करना क्या है 4% तो 4 मंथ का तो 4% की दर से यानी 12 को 48% ब्याज निकालना है आपको। तो 1200 का 48% आपको निकालना है इंटू 100, 0 कर देना, 0 कर देना और डायरेक्ट 48 का 12 में आप मल्टीप्लाई कर दो। 148 निकालना है ना, 100 क्योंकि मिश्र धन पूछा है तो 148, तो अब सीधे सीधा अपन 148 को 12 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपको कितना आ जाएगा, तो आप खुद कर लेना दोस्तों। तो ये मान चलिए 1480 आपका ए हो गया 10 बार में, और 14 दूनी 148 दूनी कितना होता है 8 दूनी 16 हाथ से ले 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 296 6 9 8 दूनी 16 17 हाथ से लेक 6 7 और 17 इन टोटल ओवर आपका जो आंसर आ जाएगा 1776 आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है तो राइट आंसर आपका 1766 हो जाएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है तो मैंने 148 को 12 से कितनी आसानी से मैंने आपको मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे संख्या तोड़ के, यानी 148 को पहले 10 से गुणा किया तो 1480 आ गया, फिर उसके बाद 148 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1776 आ गया। तो ऐसे ही आपको टाइम बचाना है एग्जाम में और आसानी से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा वाला 4.7 और 0.4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए क्या होता है। एनटीपीसी 14 अगस्त की सेकंड स्टेप में आपका क्वेश्चन पूछा गया। बहुत मतलब मैंने आपने बोला ना आपका 14 तारीख का जो आपका एग्जाम है, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए तो 14 तारीख का बहुत सरल एग्जाम आया हुआ है दोस्तों, तो आप बिल्कुल ध्यान से देख लो। 9.4 इसके ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम में, 9.4 बी ऑप्शन 14.1 और 18 और 2 35, तो 14 और 0 का एलसीएम आपको निकालना। तो इसको आप में कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है इन 4 ऑप्शन में। ठीक है तो ऐसे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाए तो ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूछा गया था 14 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में, पूरे 14 अगस्त के एग्जाम क्वेश्चन है आपके टोटल रियल वाले। ठीक है तो यहाँ मैंने आप लोगों को भी लगा के रखा है। तो क्वेश्चन आपका 71 7 71 87 54 023 किस संख्या से विभाजित है। ऐसे आपके मैंने आपको 14 जितने भी अभी एग्जाम में करवाए तो सभी सब में यही क्वेश्चन पूछा ही गया है। इस 14 अगस्त की सेकंड फर्स्ट स्टेप में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे विभाज्यता वाले दोस्तों ऐसे 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपको करना क्या है इन दोनों को किस संख्या से विभाज्य है, तो किस संख्या से आपको विभाज्य, तो आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 9 और 18 ये आपका 3 है, 3 का डिविजिबिलिटी है, तो अपन ऐसे कर लो कि ये 3 दोनों से करते हैं, 9 भी 3 से करता है और 18 भी 3 से करता है। तो अपन 3 का इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं, विभाजकता का नियम लगा लेते हैं। तो क्या कहता है विभाजकता का नियम, इन दोनों को आपस में जोड़ लूँ 7 3 8 7 15 15 7 22 22 और 4 26 और 26 और 2 28 नहीं 3 सॉरी यहाँ से जोड़ो आप 3 और 3 8 8 5 13 13 7 21 21 आपका ये आंसर हो जाएगा। शायद ये आप देख लेना आपको अपने हिसाब से, नहीं तो आप इसका भी आप कमेंट जवाब देना। ठीक है तो कमेंट में आप जवाब दे देना। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 फरवरी 2024 और 9 अप्रैल 2024 के बीच 4000 पर 7.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ी मुझे संख्या थोड़ी चेंज लग रही है दोस्तों, इसमें कोई भी मिसमैच हो गया दोस्तों कुछ, तो पूछने में थोड़ी गलती हो गई या कुछ मैंने गलत टाइप कर दिया यहाँ पे, तो कुछ मिसमैच हुआ है दोस्तों। तो इसको अपन होल्ड रखेंगे, इसको अभी होल्ड रखेंगे, बाद में याद दिला देना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। 8 फरवरी 2024 और 9 अप्रैल 2024 के बीच 4000 पर 7.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो एनटीपीसी 14 अगस्त की फर्स्ट स्टेप में आपका क्वेश्चन पूछा गया और दोस्तों ऐसे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, हर एक स्टेप में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो एनटीपीसी 14 अगस्त की फर्स्ट स्टेप में आपको क्वेश्चन पूछा गया, 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको बनाना कैसे, तो आपको सीधा से टाइम निकालना है यहाँ पे। तो फरवरी से आपको 9 अप्रैल तक जाना है। तो 8 फरवरी यानी 2024 का तो लीप वर्ष आपका 29वां महीना रहता है। तो 8 फरवरी से 29 फरवरी जो रहता है ना,
तो 8 फरवरी से 29 जाना, तो 21 दिन तो वो फरवरी के हो गए, फिर मार्च के 31 दिन वो हो गए, 21 फरवरी के हो गए और 31 मार्च के हो गए, प्लस 9 अप्रैल तक आपको जाना है। तो टोटल ओवरऑल आपका कितना हो गया 31 ये टोटल ओवरऑल आपका 61 दिन आपका हो गया। तो आपको 61 दिन का आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो कितने पर 4000 पर आपको 4000 पर निकालना है, 7.5% का निकालना है इंटू 100 और कितना 61 दिन का निकालना है। तो आपको 366 दिन से 365 दिन से नहीं करेंगे डिवाइड, क्योंकि 366 दिन नहीं करेंगे क्योंकि 2024 का आपका जो है लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो सीधे सीधे अगर आप काटोगे तो 61 से सीधे सीधे आपका 6 बार कट जाएगा और यहाँ काटोगे आप तो यहाँ अगर एक जीरो हटाने के लिए यहाँ एक जीरो लगा दो, तो 1 2 3 जीरो यहाँ से आप काट सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप खुद काट सकते हो, बाकी आप देख लेना कि इसको डिवाइड करोगे। 75 चौका कितना होता है आपका, तो 75 150, ठीक है। आपका कितना हो गया 75 चौको कितना हो गया आपका, तो अपन खुद देख लो कि 75 चौको तो 5 चौको 20 2 और 7 चौको 28 28 दूनी 300, ठीक है। तो 300 आपका ये हो गया ओवरऑल और डिवाइड बाय 6, तो 6 से काटोगे सीधा आपका 50 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका जो दोस्तों है ब्याज आएगा ना, तो आपका राइट आंसर 50 हो जाएगा, 50 आपका ब्याज हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही आपको एग्जाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो इसके टोटल आपको 25 की यानी आपको 30 ही क्वेश्चन आपको लाए हैं, तो आप लोग को घबराना नहीं। आपको वीडियो को इसको मत करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक ही देखना है और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, जो मैंने आपको कमेंट के बॉक्स में पिन कर दिया है, उसमें आपको नोट्स इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 है और इसे 1200 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये आपका एनटीपीसी 14 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, इसलिए मैंने आपसे पहले ही बताया दोस्तों सबसे सरल आपका क्वेश्चन एग्जाम आया है एनटीपीसी की 14 अगस्त का, ठीक है। तो आपको 14 अगस्त का इतना सरल पेपर आया दोस्तों। अभी हाल ही में जितने भी आपके एग्जाम हुए तो सबसे सरल आपका 14 अगस्त का एग्जाम है। आप खुद देख सकते हो दोस्तों कैसे क्वेश्चन है, आप मान 10 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। जैसे 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो सेकंड शिफ्ट में 14 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन कितना सरल है, सबसे सरल को एग्जाम आया है 14 अगस्त का। वन सॉल्व करते हैं इसको। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 है, तो इसका जो सीपी है 1500 है आपका और इसका बेस एसपी कितना है आपका, एसपी आपका 1200। तो अगर आप इसका रेशो भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 काट लेना, 0 से 0 काट लेना और 3 से काटोगे, 3 से 4 बार काटोगे, 3 से काटोगे 5 बार, यानी 5 की वस्तु थी, कोई 4 की आपने बेच दी, तो आपको हानि कितनी की हुई, 1 की, कितने पर 5 की इंटू 100, तो 5 से कम 5, 5 को 20% की आपकी ओवरऑल आपको हानि हो जाएगी। आप ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, ऐसे आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे। 2 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 393 और 401 के बीच दोनों संख्याओं सहित कितनी अभाज्य संख्या। तो एनटीपीसी 14 अगस्त की आपकी अब पता नहीं या तो फर्स्ट या सेकंड थर्ड में कोई भी आपको पूछा गया क्वेश्चन है 14 अगस्त की, तो 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, 393 और 401 तक, तो अभाज्य संख्या कितनी है आपकी, तो 300 आपकी 95 भी है, 395 भी है, 397 भी है आपकी, 399 भी है आपकी और 401 भी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 393 और 401 क्यों ली मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही है 393 और 401 के बीच दोनों संख्याओं सहित, यानी दोनों संख्याओं सहित, यानी 393 भी और 401 भी दोनों संख्याओं सहित आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप देख सकते हो ए कट जाएगी किससे, 3 से कट जाएगी, ए नहीं होगी और जी कितनी, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, शायद ये भी कट जाएगी। तो इसमें से आप मान के चलिए 1 2 आपकी 2 संख्याएं ऐसी हैं, दो संख्याएं आपकी ऐसी हैं दोस्तों जो अभाज्य हैं, 2 संख्याएं आपकी अभाज्य हैं। तो राइट आंसर आपका 2 होने वाला है, क्योंकि आपकी 2 संख्याएं नहीं कटेंगी, बाकी आपकी कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपकी बाकी और कट जाए, एक नहीं कटेगी और एक ये वाली नहीं कटेगी,
दोनों नहीं कटेंगे और बाकी आपकी पूरी कट जाएंगी, तो आपकी अभाज्य संख्या 2 हो जाएंगी, राइट आंसर भी आपका 2 हो जाएगा। ऐसे आपका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सरल है यार, मैं बोला है ना 14 तारीख सप्ताह का बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। यदि एक वेतन की त्रिज्या 18% कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई 141 बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। एनटीपीसी 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में सबसे कठिन सबसे कठिन क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बनाओ, अच्छे से बनाओ और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, तो इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दो ताकि मैं जान सकूं कि कितने बच्चे पानी में हैं, क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम लगातार मैं आपका हर दिन की हर शिफ्ट का एनालिसिस करता जा रहा हूं और आपको रियल क्वेश्चन, आपको हर दिन की हर शिफ्ट का रियल मैथ्स के रियल क्वेश्चन कराता जा रहा हूं, तो आपको पता ही चलेगा कितने क्वेश्चन, मतलब आपके अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन तो आपके बहुत ईजी आ रहा है, लेकिन जो 5 क्वेश्चन है ना आपके वो थोड़ी कैलकुलेटिव है। तो 5 क्वेश्चन में से कैलकुलेटिव है जो, वो ये क्वेश्चन इन टाइप से हैं, तो इन टाइप को आपको करना है, क्योंकि इन्हीं 5 तो क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। इन्हीं बच्चों में सबसे ज़्यादा आपका कॉम्पिटिशन, यहीं कॉम्पिटिशन घट जाएगा, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन सब लोग बना लेंगे, लेकिन जो 5 क्वेश्चन है ये कोई नहीं बना पाता। अगर आपने 5 क्वेश्चन बना लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ये इन 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को बेचने पर 20% की हानि बताता है, लेकिन ग्राहक को 35% कम मात्रा देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको आपका जो एनटीपीसी 14 अगस्त की तीनों शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों, तीनों शिफ्ट में, तो ये आपको क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में पूछा गया और 1 से 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं बेईमान दुकानदार से, मैंने पहले भी आपको करा रखा है। तो आपको करना क्या है, पहले इसका ऐसे ही करना है, इसका ट्रैक मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, तो आप एक साइड आपको सीपी लिख लेना है, एक साइड आपको लिख लेना है एसपी। तो क्वेश्चन बोला है, एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु बेचने पर 20% की हानि बताता है, यानी जो बेचता है, ठीक है, तो यानी जो 20% बेचता है तो अपन 80 की बेचता है, यानी 100 की चीज़ थी तो 20% की हानि बताता है, यानी 80 की अपन को बेचता है। वहाँ की फिर कहता है ग्राहक को 35% कम मात्रा में देता है, यानी जो बेचता है 35% कम में देता है, समझ रहे हैं। तो जो आपकी है, तो इसकी जो है 100 और ग्राहक को कितने 35% में कम, यानी आपको 65 में आपको देता है। ठीक है, तो 100 से 100 आपको काट देना है, तो आपका ओवरऑल अगर कितना आ गया 65 और 80। ठीक है, तो 65 80 आ गया टोटल ओवरऑल। तो अगर आप काटना चाहो तो आप 5 से काट सकते हो, तो 5 एकम 5, 16 पंचे 80 और 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी ओवरऑल आप 3 की चीज़ मानो 13 इंटू 100, तो यानी आपकी ओवरऑल आएगी 300/13% आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपका एग्जाम टाइम बचे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, 300/13% आप निकाल लेना, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 300 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक साइकिल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है और उस पर 12% की छूट दी जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जितना भी आपका एनालिसिस किया है, लगातार मैंने एनालिसिस किया है, तो हर एक सेट में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन की मैंने ट्रिक भी बताई, तो वही ट्रिक से याद आपको कराने वाला हूँ। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 14 अगस्त की फर्स्ट सेट में, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक सेट में दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, 100% 100% रियल है दोस्तों, 100% बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको करना क्या है, इसकी मैंने ट्रिक बताई एक बार। जैसे आपकी 25% की वृद्धि हुई तो प्लस 25% की आपकी वृद्धि हुई प्लस में, और उस पर 12% की छूट दी गई, तो यानी 12% की छूट दी गई, यानी इसमें एक बार उसको माइनस कर देना है, तो 12% की छूट। ओवरऑल आपका कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 25 में से 12 घटा दोगे आप, तो ओवरऑल आपका 13% निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में, एक तो ये आप ये कर दिया, इन दोनों को अब आपस में आपको करना क्या है, यहाँ माइनस लगा देना और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 25 और 12 का आप 25% और 12% का आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो कितना हो जाएगा, तो 25 और 12 करोगे आप तो 250 तो ये हो जाएगा, और 25 दूनी 50, यानी 300 आपका हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा। तो 13% में से 13% ये 13% में से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो लास्ट में 2 डिजिट होना चाहिए बस, उसके बाद जो डिजिट है इसमें माइनस हो जाते हैं, तो 13 में से 3 माइनस कर दो, ओवरऑल आपका 10% आपका निकल के आ जाएगा आंसर, और आपको 10% की आपको, तो आपका लाभ प्रतिशत जो ना
लाभ प्रतिशत आपका 10% लाभ आपका निकल के आ जाएगा। ऐसे आपके एग्जाम में करना ताकि आपका एग्जाम बचे। और ये आपका 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया। और दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल 100% आराम से करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया 16 और 40 का तृतीय समानुपातिक ज्ञात कीजिए। ये आपका एनटीपीसी 14 अगस्त की आपका जो फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो तीनों शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछली भी करवाए हैं, तो ऐसे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं शिफ्टों में। तो ये आपका 14 अगस्त को ही पूछ लिया गया है। मतलब आरआरबी का नियम ये है कि पैटर्न सेम ही रखता है, बस टाइप एक ही रहता है। जैसे टाइप जब भी अभी एग्जाम हुआ तो सभी शिफ्टों में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बस टाइप टाइप यही है, बस संख्या चेंज हो गई। 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 16, यहाँ 16 संख्या दे दी गई, तो किसी शिफ्ट में यहाँ 20 दी जाएगी, ऐसी हो, लेकिन टाइप एक ही है। तो आपको सॉल्व क्या करना है इसका, तो आपको करना क्या है, पहले इसका स्क्वायर अपन ये कर देना है। तो करना क्या है, ये मतलब 20 स्क्वायर बी कितना है आपका 40, 40 का आप स्क्वायर कर दो, यानी 40 डिवाइड बाय 16। तो इसका क्या होगा 1600 आपका ये हो जाएगा, 16 एकम 16 और 100 आपका राइट आंसर, तृतीय मानस का 100 नकल किया जाएगा। और आज ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों आपको, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। एनटीपीसी 14 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने ईजी हैं दोस्तों, कितने ईजी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। मैंने कहा ना आपको 14 तारीख की शिफ्ट का बहुत ईजी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपके ये 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो आप कितना सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया, सीधा सीधा 9, 12 और 15 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता ही होगा कि ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट का समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो इसका भुजा निकालना, तो समबाहु त्रिभुज निकालना है, इसका समबाहु त्रिभुज निकालना है, समबाहु त्रिभुज निकालना। समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है दोस्तों, इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी क्या है करेंगे 1/2 इंटू कितनी है 9 गुणा 12। तो काटेंगे 2 से काटेंगे 6 बार, 9 से 54, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसकी जो एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो आ जाएगी ना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना। आपके 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पहले ही मैंने कहा था 14 शिफ्ट के बहुत क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65% और 25 के 2/5% के बीच के अंतर है। एनटीपीसी 14 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में 102 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिन भाइयों ने भी मेरा जो मैंने आपके इस चैनल के माध्यम से एनालिसिस किया है, तो जो करवाया था पिछली वीडियो में, तो उन भाइयों ने सभी ने अगर देखा होगा तो 100% वो एग्जाम दे के आएंगे, तो वो बता देंगे कि हाँ भैया बिल्कुल रियल क्वेश्चन बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले ही करा रखे हैं, और आरआरबी एक ही पैटर्न रखता है, बस संख्या चेंज हो जा रही है। तो वही मैं आपको रियल क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन पहले भी करा के रखा है। तो इसको करना है 65 के 65%, यानी 65 के 65% इंटू 100, इनका अंतर निकालना दोनों को। तो 65 का 65 अंतर कितना होता, 65 का आपका 65 का स्क्वायर कितना होता है आपको। तो इसकी मैं आप एक बार फिर से ट्रिक बता देता हूँ। 65 के मैं आपको निकाल देता हूँ 25 और 6 6 7 42, इसका 0 यानी 42.25। तो ये आपका आ गया 42.25। तो अब आप सोचोगे कि मैंने 65 और 65 कितने जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर दिया है, इसका स्क्वायर कैसे निकाल लिया, मुझे तो याद नहीं था। लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। किसी भी संख्या में एक बार 2 मिनट मेरी बात ध्यान सुन लो, मैं स्क्वायर निकालने की आपको ट्रिक बता देता हूँ इसी में। तो आपको करना क्या है, किसी भी संख्या में जैसे 65 दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो किसी संख्या में अगर पीछे 5 है, किसी भी संख्या में अगर पीछे 5 है दोस्तों, तो उसका पहले 5 का स्क्वायर कर देना, पीछे लिख देना। 5 का स्क्वायर कर दिया 25 हो गया। और जो आगे संख्या है 6, उसकी अगली वाली संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी 6 से अगली संख्या कौन सी आती है 7, 7 से मल्टीप्लाई कर देना, 7 से 42 मैंने निकाल दिया ना 4225। जीरो से लगा दिया क्योंकि नीचे 2 जीरो थे, तो 2 जीरो 2 अंकों के बाद एक पॉइंट लगा दिया, तो 42.25। अब बोलो भैया आपने तो रटा होगा तो इसलिए आपने तुरंत करवा दिया, लेकिन नहीं, मैं आपको कोई भी संख्या पीछे 5 वाली बता देता हूँ। 75 की बताओ, 75 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप खुद निकाल लोगे। क्या बताया मैंने अभी 25 का स्क्वायर कितना होता है
5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 7 की संख्या अगली 8, 8 8 7 56 यानी 5625 आपका हो गया आंसर। ये आपका निकल गया स्क्वायर। ऐसे ही आपको निकालना है एग्जाम में ताकि आपका टाइम बचे। तो मैंने ट्रिक भी बता दी इसका निकालने की। तो मैंने पहला आपने ये निकाल लिया कि 65 की 65% निकाल लिया आपको। अब बोले 25 की 2/3, तो 25 के 2/5 के बीच का अंतर निकालना। तो 5 से 25 यानी दूनी 10। तो सीधे सीधे आप निकल के आ जाओगे। तो कितना आ गया? तो 32 आपके 25। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर बोला ना 65 के 65% और 25 के 2/5 के बीच का अंतर क्या है? तो आपका 32.25 आपका अंतर है। ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम करना ताकि आपका टाइम कम बचे, कम लगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि ए के 8 गुना का निवेश बी के 4 गुना के बराबर है जो सी के 3 गुना के बराबर है, यदि कुल लाभ 30,600 तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये आपका एनटीपीसी 14 अगस्त की तीनों शिफ्ट में पूछा गया। तीनों शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया और 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इसका जे भी आपके 102 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको करना क्या है, ए के 8 गुना के बराबर बी के 4 गुना के बराबर और सी के 3 गुना के बराबर है। ठीक है दोस्तों। तो आपको तो ऐसे करना है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है दोस्तों। तो आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे आपको कैसे करना है। तो ए बी और सी की आपको वो निकालना पड़ेगा वैल्यू। तो कैसे निकालोगे आप? जैसे आपको ए की वैल्यू निकालनी, तो ए को भूल जाओ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 3 12, तो ए की आ जाएगी निकाल के 4 3 12। जैसे आपको बी की निकालनी है तो बी को भूल जाओ मत, और ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 8 3 24, तो बी की आ जाएगी आपके साथ 8 3 24। और आपको सी की निकालनी ना, तो सी को भूल जाओ, आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8 चौको 32, 8 चौको 32। इसको अगर रेशो लेना और भी काटना है तो काट लो। कितने से कटेगा? 4 से कट जाएगा। 4 3 12, 4 8 8 3 24, 4 से 24 और 4 से 8 32। अब आ गया कितना आ गया? तो टोटल ओवरऑल आपका सीधे सीधा आ गया निकल के। ठीक है दोस्तों। कैसे आपको एग्जाम निकालना है। ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है, ये आ गया। 4 से काट ले, 4 3 12, 4 से निकलना, 4 में 4 सिंह 24, 4 8 32। ये आपका सीधे से निकल के आ गया। तो आपको एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ी संख्या चेंज है थोड़ी, इसकी जो डाटा कुछ, इसका डाटा चेंज है थोड़ा भाई, डाटा मिस्टेक है इसका। तो इसका डाटा जो मिस्टेक है तो इसको बाद में करें, अपन होल्ड में रखते हैं। इसका जो डाटा है होल्ड में रखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको बाद में अपन करेंगे। 2 क्वेश्चन आपने होल्ड कर रखी है तो वो याद दिला देना, मैं करवा दूंगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 462 है, बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो एनटीपीसी 14 अगस्त की फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको करना क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है दोस्तों। तो ये आपका 14 तारीख की फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है दोस्तों। 100% आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याएं हैं आपकी, ए बी और सी का अनुपात है 8 36 76 है। ए और बी और सी का कुल मान है 30,300। तो ए और सी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। और एनटीपीसी की 14 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको अपन सॉल्व कराने वाले हैं। तो तीनों संख्या आपकी कितनी है, ए बी और सी कितनी है आपकी 8 36 और 76। ठीक है। ए है तो इन दोनों का मान कितना है 3000, मतलब 30,300। अगर आप इन सीधे सीधे अगर आप इनसे काटना है तो काट भी सकते हैं। किससे काटोगे आप? तो इन दोनों ए बी सी का मान कितना दिया गया इतना। तो अगर आपको काटना है तो काट भी सकते हो। तो कितने से काटो आप? 4 से काट लो आप, 4 से। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नाम 36 और 4 से काटो। 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गए, 4 नाम 36 और 19 से सीधा सीधा आपने काट दिया। तो इसकी वैल्यू जो थी 30,300 दे दी। तो आप इसको अपन जोड़ लो। तो 2 11
मतलब 19 और 9 हो गए 28, 19 और 9 28 और 2 30। तो आपकी जो वैल्यू दी गई दोस्तों 30,300 की वैल्यू आपकी दी गई है 30। तो आपको निकालना क्या है, ए और सी के बीच का अंतर क्या है। तो ए और सी का अंतर कितना, ए और सी का अंतर कितना 17। तो आपको 17 का मान निकालना है, 17 का आपको मान निकालना है। तो आप सीधे से आप काट लो, 3 से 0 से काट लेना, 3 से काटो 10 बार, 3 एकम 3, 10 बार काटो और 3, ठीक है। तो ऐसे आपको काटना है, 0 काट लिया अपन ने। तो 30 से सीधे सीधे अपन काटोगे कितनी बार, 101 बार। अगर 101 नहीं आ रहा तो 303, तो आपका रहेगा ना, कितनी बार जाएगा आपका आंसर। और आपको इन दोनों का अंतर निकालना है, कितने का, बी और सी का, सॉरी बी और सी का ना आपको अंतर निकालना है। बी और सी का अंतर आपका 10। तो 10 को आपको मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों। तो टोटल ओवरऑल आप करोगे मल्टीप्लाई, तो 0 1 0 1 और फिर उसके बाद 31, तो फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1, ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 37 बल्ब रुपये 37 में खरीदे गए, यदि 19 बल्ब टूट गए या छूट गए, कोई भी छूट गए, तो शेष बल्ब 3.90 प्रति बल्ब की दर पर से बेचे गए, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो एनटीपीसी 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको करना क्या है, जैसे पूछ लिया कि इसका जो है, पहले आपका सीपी आपका इसका है कितना, सीपी 37। अब एसपी मान के चलो कितना होगा, तो 18 आपने 19 बल्ब थे, यदि 19 बल्ब छूट गए, यानी 37 बल्ब खरीदे तो 19 छूट गए, तो आपके कितने बचे, 18 बल्ब बचे। और कितने के भाव से बेचे उन्हें, 3.90 के, यानी ओवरऑल आप इनने 72.2 का इन लोगों ने बेचा। यानी 37 की कोई चीज़ थी तो 72 की इनने बेच दी। तो आप इन दोनों का लाभ कितना हुआ, तो 33.2 का इनको लाभ हुआ। तो ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 85 सेंटीमीटर और आधार 72 सेंटीमीटर, इसका एरिया ज्ञात कीजिए। दोस्तों एनटीपीसी 14 अगस्त की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से अपने आपको क्वेश्चन पूछा गया, और बहुत थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है दोस्तों। ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जो 25 क्वेश्चन तो आपके इजी आ रहे हैं दोस्तों। जो आपके 5 क्वेश्चन है ना वो कैलकुलेटिव है, और जो आप 5 के क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेट कर लोगे और ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे, तो मान के चलिए आप कई लाखों बच्चों में से आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10,000 का मूलधन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि राशि 14,641 हो जाती है तो समय ज्ञात कीजिए। यानी एनटीपीसी 14 अगस्त की थर्ड सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। और दोस्तों ऐसे आपके 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको करना है 10% का 10 ब्याज 10 मिनट 16 मिनट, तो समय ज्ञात करना है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो मान के चलिए समय ज्ञात करना है इसको। तो सीपी और मान के चलो कुछ नहीं, तो 10,000 है, और ए आपकी 14,641। तो मान के चलिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इसका, तो 10 का पावर 4 है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये आपका 11 का पावर 4 है। यानी इससे साबित ये होता है कि आपका समय आपका 4 साल का समय आपका लगेगा। तो इस आपका आंसर आ गया, 4 साल का समय आपका आ जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम करना ताकि आपका एग्जाम बच जाए, एग्जाम में समय बच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 दर्जन केले 180 रुपये में खरीदे गए और 21 रुपये प्रति केले बेचे गए, तो लाभ प्रतिशत क्या है। एनटीपीसी 14 अगस्त की सेकंड सेट में आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस टाइप से आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इनको प्रैक्टिस करके जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे करना है, आपको 2 दर्जन केले 180 रुपये में खरीदे गए, यानी मान के चलिए 2 दर्जन केले, 1 दर्जन कितने का, 1 दर्जन में कितने होते 12, यानी 2 दर्जन यानी 24 केले। तो 180 यानी यह आपका है सीपी, 180 केले को 24 से डिवाइड करोगे तो 1 दर्जन का भाग आ जाएगा। ये आपका है एसपी। तो एसपी कैसे निकालोगे आप, 21 रुपये प्रति केले बेचे गए, तो लाभ 21 रुपये प्रति
21 रुपये आपके के लिए बेचे गए। तो आप सीधा सीधा अगर आप निकालोगे इसमें, ठीक है दोस्तों, तो सीधा सीधा आप निकाल के सीधा निकाल के 15/2 2 यहाँ निकल के आ जाएगा, तो 15 ये हो जाएगा और 21 दूनी 42, यानी कुछ भी थे तो 15 के जो थे 15 के थे वो 42 के बेच दिए। अगर आप थोड़ा इसका और रेशो छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आप किससे कर सकते हो, तो 3 से काटो, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14 से बार काटोगे तो यानी कोई 5 की चीज़ थी 14 में बेच दी। तो लाभ कितना हो गया, कैसे निकालोगे आप, 5 की कोई चीज़ थी आपकी, 5 कितने का, तो 5 और 4 9 की 9 का लाभ होगा 5 पर इंटू 100। ओवरऑल आप निकालोगे तो 900/5। तो आप करोगे 5 एकम 5, 5 40, 180% आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपका एग्जाम का टाइम बच जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, और 14 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संख्या 54 2n और 7 9 m 16 11 से विभाज्य है, m और n में क्या अंतर है। एनटीपीसी 14 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं आपके, ठीक है दोस्तों। तो हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी से आपको कर लेना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो आपको पहली संख्या क्या दी गई है आपकी, 5 4 2 n 7 9 m 16। तो आपको क्या करना है, 11 से विभाज्य का डिजिबिलिटी रूल, 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आपस में इन दोनों का इवन निकाल लो। तो क्या हो गया, पहले अपन m निकालेंगे, m प्लस, क्योंकि m और n में क्या अंतर है, अंतर निकालना है। तो 7 6 और 7 6 13, 13 2 15 और 15 और 5 20 हो गया। इन दोनों का अंतर निकालना, और अब n निकालना है। तो मान के चलो, अब यहाँ निकाल लो, सो 10 10n 10 के बाद 14, यानी प्लस 14n। तो n ओवरऑल आपकी जो निकल के आ रही है, तो यहाँ इजगल टू आप मान के चलो 11 से डिविडेड करना है आपको, 11 से डिविडेड, तो आपको यहाँ आ जाएगा m n माइनस प्लस 20 में से 14 का कितने होगा 6 इजगल टू 11, यानी m और n की वैल्यू आ जाएगी 6 साइड जाएगा माइनस में, तो आपकी 5 निकल के आ जाएगी। यही आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी आपका m और n में अंतर क्या है, तो 5 का अंतर है। ऐसे आपको एग्जाम करना। तो 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट में पूछे जा रहे हैं। तो 14 अगस्त की सेकंड सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है दोस्तों, सॉरी, परिमाप इसका ज्ञात करना है। तो एनटीपीसी की 14 अगस्त की फर्स्ट सेकंड थर्ड में हर एक शिफ्ट में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आपके दोस्तों पूछे जा रहे हैं, तो आपको आसानी से करना है, मैं आपको करा दूँ। इसका कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको पहले कहा ना 14 अगस्त की सबसे सरल क्वेश्चन पूछा गया आपको एग्जाम में। 14 अगस्त का सबसे सरल एग्जाम आया आपका। तो परिमाप निकालना, तो परिमाप इसका क्या होता है मैं आपको बता दूं, 2l + b। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × l कितना है आपका 9 प्लस, और ये है आपका 12, यानी 9 12 21, 21 हो गया, 2 21, पी हो गया दूनी 42। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे, और ऐसे ही आप एग्जाम बिल्कुल आराम से करके आओ। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एनटीपीसी की 14 अगस्त की फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, यदि x में 70% की वृद्धि की जाए तो मान 3570 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। एनटीपीसी 14 अगस्त के बिनु थर्ड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा है। तो आपको करना क्या है, कोई भी एक संख्या थी उसमें 70% वृद्धि, यानी 170 की वृद्धि हो गई और 0 100, तो इसका मान दिया गया है 3570। जीरो से अपन क्या कर सकते हैं, जीरो से अपन जीरो काट लो, ठीक है, और उसके बाद 17 से काटो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बचे 17 एकम 2। ठीक है दोस्तों, तो यानी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये 10 है, तो इसमें आपस में 210 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 110 × 10, तो आपका x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 2100 रुपये, आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपको ऐसे एग्जाम में करना है ताकि आपका टाइम बचे, और आपका एनटीपीसी 14 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आपका
पूछा गया और 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सप्ताह में आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 संख्याओं के वर्गों का योग 394, तो 2 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ये आपको मैंने कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है दोस्तों। तो ये आपको होमवर्क दिया है, तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। 14 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तो 14 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं। ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो एनटीपीसी 14 अगस्त की सेकंड सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। कितना इजी क्वेश्चन आपका पूछा गया, आपको करना क्या है सीधे सीधे, तो 14 गुणा 12 इंटू 10 भुजा कितनी है 4 हर बार की, 4 इंटू 4 इंटू 4 करना क्या है आपको, 4 से काटना है, 4 चौक काटना, 4 चौक 16, 4 से काटना है आपको, 4 एकम 4 तीरी 12 और 4 से एक बार 4 कट गया, तो आपका ओवरऑल आपका घनाभ तो 30 आप घनाभ बना सकते हो। तो राइट आंसर आपका 30 निकल के आ जाएगा। और एनटीपीसी आपका 14 अगस्त की सेकंड सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका sec a प्लस 10a बराबर 3/2 cos a का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों एनटीपीसी 14 अगस्त की सेकंड सेट में आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। और आप कई बच्चों का मैंने पिछली वीडियो आपको एनालिसिस किया है, जैसे 14 अगस्त का एनालिसिस किया है, मैथ्स के रियल क्वेश्चन करवाएं, तो सभी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि क्या एडवांस के क्वेश्चन नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपको इसी क्वेश्चन बता दूँ, ये तो आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो एडवांस मैथ्स से आ रहा है ना, आपकी एडवांस्ड मैथ्स से आपके आ रहा है दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन, यानी 5 से 6 क्वेश्चन आया, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके ये आ रहा है साइन थीटा cos थीटा वाली, साइन थीटा और cos थीटा वाली, और बाकी 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं वो मेंसुरेशन 3D वगैरह कुछ वो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से वगैरह से आ रहे हैं, ऐसे ही आपको करना है। तो 1-2 क्वेश्चन आपके इससे आ रहे हैं, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 45 दिन में कर सकता है और सी 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे सभी मिलकर काम करें तो वे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? एनटीपीसी की 14 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया और 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये कर रहा है आपका 15 दिनों में, बी कर रहा है 45 दिन में, सी कर रहा है आपका 30 दिनों में। तो इन दोनों का आपस में आपको पूरा टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा तीनों का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 तो 90 है, तो 90 आ जाएगा इसका एलसीएम। टोटल वर्क 90 हो गया। तो क्षमता निकाल लें, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 45 दूनी 90 और 30 तिया 90, यानी तीनों की क्षमता निकल के आ गई। अब क्वेश्चन पूरा, यदि वे सभी मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे सभी मिलकर, यानी टोटल ए प्लस बी प्लस सी का काम निकालेंगे। टोटल वर्क 90 और क्षमता कितनी तीनों की 6, 3 9 और 2 11, यानी 90/11 दिन में तीनों दिन काम करेंगे। तो ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ऐसे ही आपको एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको इस प्रकार का एनटीपीसी का हर दिन की हर सप्ताह का आपका एनालिसिस मिलता रहे और अंत तक रियल आपको एनालिसिस मिलता रहे, और जो भी आपकी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपको मिलती नहीं। ठीक है, तो आप चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कैसी पसंद आई तो कमेंट में बता देना। ठीक है, तो अगर आपको नेक्स्ट भी ऐसा आपको चाहिए एनालिसिस हर दिन, तो आप कमेंट में कर देना, तो मैं आपको हर दिन लाऊंगा, हर दिन की हर सप्ताह की। यानी आपका अभी 16 17 18 15 16 17 का भी आपका एग्जाम है नहीं, 18 को सीधा आपका एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसकी पीडीएफ और नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको डाल देता हूँ। तो इसी वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में जाना, तो कमेंट में मैंने आपको पिन कर दिया है, तो उसमें टेलीग्राम लिंक दे दी है, तो आप जाके उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना और आपको शाम तक या कल तक आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।